अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारा टॉपिक फिर जो कि DDL 555 मशीन पर है, उसकी नीडल बार की सेटिंग कहाँ से होती है, किस तरह होती है, तो आज उस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों ये देखें, अभी इसका जो सेटिंग है वो आउट है, ठीक है। ये देखें, अभी ये इसकी सेटिंग अभी आउट है। तो अभी इसकी सेटिंग करनी है, बहुत ईजी तरीका है। मैं आपको इसलिए नज़दीक से दिखा रहा हूँ कि आपने किस तरीके से करना है इसको और किस तरह करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलती रहे। ये दोस्तों देखें, नीडल बार की तो बहुत से वीडियो होंगे, मगर आज मैं आपको बहुत नज़दीक से और इजी तरीके से समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कैमरा पास रखा हुआ है कि आपको बिल्कुल समझ आ जाए। ये देखें, ये मुकम्मल सेटिंग इसका आउट है, ठीक है। तो आपने इस तरह करना है कि जब सुई नीचे चली जाए और ऊपर आते वक्त अभी भी इसकी थोड़ी हाइट ज़्यादा है, ये देखें अभी बिल्कुल, ये देखें, ये देखें। अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो, ये देखें, ये सुराख, सुई का जो सुराख है ना, ये शटल की नोक से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। सुई का जो सुराख है ये शटल के नोक से थोड़ा सा नीचे। तो आपने इसका ध्यान देना है बस कि जो शटल का नीडल है, जो शटल का नोक है, वो सुराख से थोड़ा सा ऊपर हो, ज़्यादा ऊपर ना हो, थोड़ा सा ऊपर हो। अभी इसका फासला भी ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा आगे करना है, ठीक है। यहाँ पे आप भी आपने चेक करना है कि नीडल तो नहीं लग रहा, बिल्कुल A1 है। तो दोस्तों ये देखें, अभी भी इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे। कैमरा इसलिए मैंने थोड़ा नज़दीक रखा हुआ है कि आपको सही तरह से समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और किस तरीके से मैं इसको एडजस्ट करूँगा, ठीक है। ये देखें अभी दोस्तों, अब ये हो गया। अगर अभी आपको कैमरे में ये सुराख नज़र आ रहा है सुई का, ये देखें, जैसे मैं इसको घुमाऊंगा तो ये देखें सुराख से जो शटल की नोक है वो थोड़ी सी ऊपर है। इस तरीके से आपने इसको रखना है। अगर आप इसमें 16 नंबर या 18 नंबर सुई भी लगाएंगे तो इसी तरीके से लगा लिया करें। अगर किसी मशीन में 18 नंबर सुई लग रही हो तो उसमें 16 नंबर लगा के आप चेक करें तो आपका बिल्कुल एकदम इसी तरह अगर सेटिंग होगा तो इसी तरह जो है वो काम करेगा, अच्छी तरीके से काम करेगा। और अगर किसी में 16 नंबर लगा हुआ और 18 नंबर सुई आप लगा ले तो वो भी इसी तरह काम करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो का। तो अभी इसको थोड़ा टाइट करेंगे, ठीक है। इसको फिर थोड़ा चेक कर लेंगे क्योंकि हमने घुमा लिया है। तो
बिल्कुल सही है। अभी इसको थोड़ा टाइट करेंगे। अभी दूसरे नट को भी थोड़ा टाइट करेंगे। तीसरे को ये देखें दोस्तों, बिल्कुल सही है। उल्टा भी घुमाओगे तो नहीं लगेगा, सीधा भी घुमाओगे तो नहीं लगेगा। बाज़ों का दोस्तों होते हैं कि यहाँ पे एक लाक लगा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, ये लाक लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखें। इस लाक का ख़ास ख्याल रखना है कि इसको फुल अंदर की तरफ नहीं धकेलना। अगर फुल अंदर की तरफ धकेलोगे तो आपका शटल लॉक हो जाएगा, तो फिर सिलाई भी सही नहीं करेगी। तो क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा हिलना जुलना होना चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए। जिस तरह मैंने रखा हुआ है, ये देखें शटल इधर उधर हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये अभी मैं उल्टा घुमाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है शटल में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इंशाल्लाह जो इसके बाद हमारी नई वीडियो होगी वो पीको मशीन के गाइड पे होगी, क्योंकि दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि गाइड चेंज करने का भी बता दें आप, तो इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।